देखो जी क्या लिखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है ये भी लिखा हुआ है हमारे पास में। सेकंड क्वेश्चन है ये, तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैलेंस बैंक बैलेंस शोन इन कैश बुक एज ऑन 31st December 2016 was 40,500 क्रेडिट। यानी कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर, ओवरड्राफ्ट है। बट पासबुक शोड ए डिफरेंस ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पे क्या है सर, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, यानी कि कैश बुक नीड चेंजेस, और पासबुक जो है वो सही है, ये कहना चाहते हैं हम। ठीक है, चलते हैं पढ़ते हैं अब इसको। ए चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर was not yet been presented for payment. सॉरी, देखो हुआ क्या होगा, सबसे पहले ये समझते हैं। हमने मनोहर को चेक दिया 5,000 रुपए का, और उन्होंने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, तो उनको बैंक थोड़ी ना देने आता। कैश बुक के अंदर क्या रिकॉर्डिंग हुई है, ध्यान से सुनना। कैश बुक के अंदर हमने अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सर हमने है ना, एक तो ओवरड्राफ्ट चल रहा था हमारा, और दूसरा हमने किसी को चेक इश्यू कर दिया, तो उससे हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। लेकिन पासबुक के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पासबुक के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा। तो अब सही करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश बुक को के ओवरड्राफ्ट को हम वापस से कम कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस इन ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेंगे जी, लेस इन ओवरड्राफ्ट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे लेस इन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये कौन से कॉलम के अंदर आएगा, ये आएगा हमारे पास में प्लस साइड पे। कौन सी साइड पे, प्लस साइड पे, क्योंकि सर हमारे पास में दो कॉलम बनने, प्लस साइड। ठीक है जी। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि ए पोस्ट डेटेड चेक्स। पहले तो पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है, आने वाली डेट के लिए चेक। कई बार हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं कि भाई हमें पता है सामने वाला मान नहीं रहा, तो हम उसको कहते हैं ठीक है सर आप हमसे चेक ले लीजिए, लेकिन आप अभी डिपॉजिट मत कीजिएगा इसको बैंक के अंदर, क्योंकि बैंक में अभी पैसा नहीं है, बाद में आ जाएगा। ये एक तरीके की सिक्योरिटी होती है सामने वाला को बाउंड करने के लिए कि हाँ भाई हाँ हमारे पास में पैसा फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में ले लेना। तो ये पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹900 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब ध्यान से सुनो, इसको क्या लिखा, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, यानी कि कैश बुक के अंदर हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, बट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। ये भी ऊपर वाले जैसा ही है, हमने चेक इशू तो कर दिया, नहीं पोस्ट डेटेड चेक है। अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के अंदर अगर ध्यान से देखना, ये कैश बुक है हमारे पास में, ये कैश बुक है हमारे पास में, और ये कैश बुक का डेबिट साइड है। कैश बुक के डेबिट साइड पे अगर मैं कोई चेक का अमाउंट लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने पैसा डिपॉजिट किया, किसी ने मुझे पोस्ट डेटेड चेक दिया था और मैंने उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि अमाउंट को डिपॉजिट दिखा दिया। लेकिन सर, लेकिन पासबुक के अंदर हमने इसको क्या नाम है, प्रेजेंट ही नहीं किया, हमने इसको प्रेजेंट नहीं किया, बट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। ये किसी भी केस में क्या नाम है, हमने प्रेजेंट नहीं किया, हमने इसको कैश बुक के अंदर तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पासबुक के अंदर कोई एंट्री ही नहीं हुई। तो हमने कैश बुक के अंदर क्या कर दिया होगा, हमने कैश बुक के अंदर अपने पास में इसको क्या किया होगा, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया होगा, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया होगा। डिपॉजिट्स होने से क्या होते हैं, ओवरड्राफ्ट कम हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उसको बैंक में जमा नहीं किया, तो हमारे ओवरड्राफ्ट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब क्या करूंगा, वापस से अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दूंगा। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, एड इन ओवरड्राफ्ट, एड इन ओवरड्राफ्ट। एड इन ओवरड्राफ्ट कहां जाता है सर, माइनस साइड पे जाता है, तो माइनस साइड। ओके, अच्छा जी, इसको हटा देते हैं यहां से। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है चेक्स टोटलिंग टू 10,200 डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट हैव बीन कलेक्टेड and an another check of rupees 4,000 deposited in account has been dishonor. इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहले तो ये वाला पार्ट उठा लेते हैं। पहले वाला चेक टोटलिंग रुपीज 10,200 डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट येट बीन कलेक्टेड। हमें कहीं से चेक मिला, हमने कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया 10,200 रुपए और हमने बैंक में भी डिपॉजिट कर दिया, लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट माना नहीं गया। वो बैंक में डिपॉजिट माना नहीं गया क्यों? क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ। तो वो क्रेडिट साइड पे कोई भी एंट्री हुई ही नहीं। भाई कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट दोनों सेम होने चाहिए ना, मतलब सेम होते हैं ना। तो पासबुक के अंदर कोई एंट्री ही नहीं हुई क्योंकि वो चेक हमारे अभी तक क्लियर ही नहीं हुए, अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो इसमें हुआ क्या होगा, हमने अपने कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया होगा। देखो डिपॉजिट्स करता हूं तो मैं क्या सोचता हूं कि मेरे ओवरड्राफ्ट कम हो गए ना, लेकिन बैंक में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब कौन सही है सर? बैंक सही है। बैंक सही है तो मैंने जो ओवरड्राफ्ट कम कर दिए थे उन ओवरड्राफ्ट को वापस से बढ़ा दूंगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? एड इन ओवरड्राफ्ट। किसके लिए? इस वाले पॉइंट के लिए। एड इन ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए, 10,500 रुपए, 10,200 रुपए से, 10,200 रुपए से एड इन ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी। और कहां पे आ जाएगा सर? माइनस साइड पे आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट को पढ़ते हैं, मतलब उसी लाइन में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है। एंड अनदर चेक ऑफ रुपीज 4,000 डिपॉजिटेड इन अकाउंट हैज बीन डिसऑनर्ड। अब इससे क्या फर्क पड़ा होगा? ध्यान से देखना, जरा सुनना, जरा ध्यान से। इनको सबको हटाते हैं, मैदान खाली करवाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारी कैश बुक और ये हमारी पासबुक। ठीक, मैंने कोई चेक डिपॉजिट किया। जब मैं चेक डिपॉजिट करता हूं तो कैश बुक की डेबिट साइड पे लिखता हूं, हाँ सर। पासबुक ने भी मेरी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन बाद में पता लगा कि ये चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। यानी कि बैंक वालों ने एक बार तो मेरा ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, वापस से मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया, लेकिन मैंने इसके अंदर यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग की नहीं कैश बुक के अंदर। यानी कि मुझे करना चाहिए था, तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए था? अपने ओवरड्राफ्ट को फिर से इंक्रीज कर देना चाहिए था। अच्छा, ओवरड्राफ्ट को अब मैं इंक्रीज कर दूंगा क्योंकि पासबुक जो है वो सही है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? एंड करके लिखता हूं। एंड कितने के लिए? 4,000 रुपए के लिए एड इन ओवरड्राफ्ट। तो ये भी कहां आ जाएगा? माइनस साइड ही आ जाएगा, माइनस साइड आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? A bills payable of rupees 10,000 was retired by bank under a rebate of 150, but the full amount of bill was credited in the bank column of cash book. ध्यान से सुनना, मैंने किसी को ना बिल्स पे करने थे, बिल्स पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर आता है। मैंने किसी को पैसे देने थे, कितने के लिए? मैंने पैसे देने थे 10,000 रुपए देने थे। मैंने किसी को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है। और मैंने इसको बैंक को ही पे करने थे, बिल्स पेबल था। वो मैंने ना रिबेट ले लिया, मतलब मैंने ड्यू डेट से पहले पहुंच गया। मैंने कहा जी अगर आप एक बिल्स पेबल था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं, शायद मेरे को भी कंफ्यूजन हो गई। A bills payable of rupees 10,000 was retired by the bank under a rebate of 150, but the full amount was credited in the bank. ठीक है जी, credited in the bank column of cash book, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ ठीक है, अब ठीक है। ये देखो, ये मेरी कैश बुक थी, इन सबको यहां से खाली करते हैं। और कैश बुक की क्रेडिट साइड पे मैंने एंट्री की है, देखो लिखा है ना क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पे मैंने एंट्री की है। कैश बुक की क्रेडिट साइड पे क्या होता है, पहले मेरे को ये बताओ सर। कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस पे तो पेमेंट आती है, पेमेंट्स आती हैं, और पेमेंट होने से ओवरड्राफ्ट पे क्या फर्क पड़ता है सर? ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो जाता है। तो मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, कितने की? 10,000 रुपए की।
और मुझे ना कुछ छूट मिली थी 150 रुपए की, तो मैंने कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया कितने का, 10,000 रुपए, यानी कि मैंने बोला कि मैंने 10,000 रुपए का खर्चा किया, लेकिन पासबुक के अंदर कितनी रिकॉर्डिंग हुई है, 9850, यानी कि 150 रुपए कम, 150 रुपए कम, क्योंकि मुझे रिबेट मिला है ना, मुझे कुछ पैसा बच गया है मेरा। तो भाई मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया कितने से, कैश बुक के अंदर सर 10,000 रुपए से, और पासबुक ने भी मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ाया, लेकिन कितने रुपए से, 9850 से। अब सही कौन है, सही है सर पासबुक। तो जो मैंने एक्सेसिव ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया उसको क्या कर दूंगा सर, कम कर दूंगा, कितना, 150 रुपीज से। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट, और ये कहां पे आ जाएगा, प्लस साइड आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म, और ये दिया हुआ है इसका आंसर, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 30th September 2014 the cash book of trader showed a bank overdraft of 2500, following are the information available। यानी कि ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, कैश बुक के अंदर चेंजेस करने, और पासबुक जो है वो सही है। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेक्स अमाउंटेड टू ₹14,600 हैज बीन पेड इनटू बैंक, but out of these only 12,200 was credited in passbook up to the 30th June 2014। देखो हुआ क्या है, सबसे पहले तो ये देखो, ये कैश बुक, ये पासबुक। ठीक है जी, कैश बुक के अंदर लिखा हुआ है चेक हमने इशू किए थे, नहीं ये था 14,600 रुपए के जो चेक थे वो हमने पे किए थे, लेकिन वो पासबुक के अंदर क्रेडिट हुए थे। पासबुक की क्रेडिट साइड ये वाली है ना। अच्छा, पासबुक की क्रेडिट साइड का मतलब क्या है, पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या है, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स है ना। यानी कि हमने अगर इसको डिपॉजिट किया था, बैंक में डिपॉजिट किया था, ठीक है, तो ये कैश बुक की डेबिट साइड पे होना चाहिए, है ना। अब हमने कैश बुक के अंदर रिकॉर्डिंग की है कितने की, 14,600 रुपए की, और पासबुक में कितने क्रेडिट हुए हैं, सिर्फ 12,200 रुपए। यानी कि मेरे को दिखाई दे रहा है 24,400 रुपए का, 24,400 नहीं, 2,400 रुपए का झगड़ा है बैंक और मेरे बीच में, है ना, है ना, ये बात समझ में आती है। तो अब देखो, अब सही कौन है, अब सर बैंक सही है, यानी कि पासबुक सही है। तो हम क्या कहेंगे, हमने इससे क्या हुआ होगा, देखो डिपॉजिट करने से क्या होगा, हमारे ओवरड्राफ्ट जो है वो कम हो गए होंगे ना। तो हमने अपने ओवरड्राफ्ट कम कर दिए कितने से, 14,600 से, और बैंक ने भी हमारे ओवरड्राफ्ट कम कर दिए हैं कितने से, 12,200 से। अब सही कौन है, बैंक सही है। तो वापस से हमारे को क्या करना पड़ेगा, अब हमारे को क्या करना पड़ेगा सर, अपने ओवरड्राफ्ट को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। देयरफॉर ओवरड्राफ्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे कितने से, 2,400 रुपए से। तो मैं यहां क्या लिख दूं, एड इन ओवरड्राफ्ट, और एड इन ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस साइड पे आ जाएगा, कितना, ₹2400, 2,400। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है he had also issued check। चेक इशू करने से क्या होता है, सोच करके देखो सर, ओवरड्राफ्ट बढ़ जाती है। आउट ऑफ विच 3,600 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि पेमेंट में कितने आए, पेमेंट कितने की, प्रेजेंट कितने किए गए, सिर्फ 3,600। अब देखो हुआ क्या होगा, ये हमारी कैश बुक
और ये हमारी पासबुक। हमने चेक इशू किए तो पेमेंट साइड पे लिखूंगा, हाँ सर लिख दो, और पासबुक में भी इधर आने चाहिए थे, ठीक है सर। मैंने चेक इशू किए कितने के, 10,000 रुपए के, लेकिन पासबुक में प्रेजेंट हुए कितने, सिर्फ 3600 के। अच्छा मैंने किया क्या है, मैंने सर अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया है, मैंने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया है, कितने से, 10,000 रुपए से। बैंक ने भी मेरे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया है, कितने से, 3600 से। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितने हैं जल्दी से बता दो। मेरे ख्याल में 6,400 रुपए के, है ना, 6,400 रुपए के जो डिफरेंसेस हैं उसका क्या होगा। देखो सही कौन है, पासबुक सही है, और अगर पासबुक सही है तो हम क्या करेंगे, हमने जो अपने ओवरड्राफ्ट को ज्यादा अमाउंट से बढ़ा दिया है, हम अपने ओवरड्राफ्ट को क्या कर देंगे सर, कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, लेस इन ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब माइनस साइड पे आ जाएगा, सॉरी प्लस साइड पे आ जाएगा। प्लस साइड कितना रुपया, ₹6400, 6400 रुपए। दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंस आता है ना, हाँ इतना ही होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए चेक ऑफ ₹500 which had been debited to bank account was not sent to bank for collection by mistake। देखो देखो कैसी हरकत की हमने, सोचने वाली बात है। कैश बुक के अंदर हमने कोई रिकॉर्डिंग की, हमारे पास में कोई चेक था, उसको हमने डिपॉजिट कर दिया, किसमें, बैंक अकाउंट में, डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट वॉज नॉट सेंट टू बैंक। बेटा यहाँ पे ना बैंक अकाउंट नहीं, इसको ठीक करो लिखने के लिए, इसको लिखो कैश बुक, ये गलती से लिखा हुआ है ऐसा, तो इसको काट करके क्या कर दो, कैश बुक। एक्चुअली ये बैंक कॉलम लिखने चाह रहे थे, बैंक अकाउंट लिख दिया। ऐसा लिखेंगे इसको, ए चेक ऑफ ₹500 which has been debited in cash book but what was not sent for collection by mistake। अब देखो हमने क्या किया, इसको डेबिट कर दिया, किसमें, कैश बुक के अंदर। कैश बुक की डेबिट साइड ये है, 500 रुपए का चेक आया था, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, अपने ओवरड्राफ्ट को कम कर दिया, लेकिन इसको बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक के अंदर यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं क्रेडिट साइड पे, यानी कि ओवरड्राफ्ट कम हुआ ही नहीं। अब सही कौन है सर, बैंक सही है, पासबुक सही है। तो जिस ओवरड्राफ्ट को मैंने कम कर दिया था, उस ओवरड्राफ्ट को मैं वापस से बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, एड इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि माइनस साइड पे लिख दूंगा, कितना रुपया, 500 रुपए। ठीक है जी, ओके। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास में, देयर इज ए डेबिट इन पासबुक ऑफ ₹10 ऑफ ₹10 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट 50। ध्यान से सुनना, मेरे पास ध्यान से सुनना, इसको बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ये रही मेरी कैश बुक, ये रही मेरी पासबुक, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, बैंक ने ना मेरे ऊपर कुछ चार्जेस लगा दिए और कुछ इंटरेस्ट लगा दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, डेबिट इन पासबुक, इसका मतलब क्या हुआ, ये पासबुक की डेबिट साइड है, हाँ सर। टोटल कितना अमाउंट, 60 रुपीज, 60 रुपीज। तो उसने 60 रुपीज क्या कर दिया, हमारे ऊपर लगा दिए, यानी कि उसने हमारे ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उसने हमारे ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दिया। लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड पे इसकी कोई एंट्री ही नहीं है, कैश बुक की क्रेडिट साइड पे इसकी कोई एंट्री नहीं है। अब सही कौन है, पासबुक सही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी अपने ओवरड्राफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे, एड इन ओवरड्राफ्ट,
यानी कि माइनस साइड पे 60 रुपीस। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ए कस्टमर डायरेक्टली पेड टू हिज बैंक, मतलब इनके बैंक अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्टली पे कर दिया चुपचाप जाकर के, बिना बताए। वॉज नॉट शोन इन कैश बुक। अब देखो हुआ क्या होगा, पासबुक के अंदर मेरा ओवरड्राफ्ट कम हो गया होगा। देखो वहां पे तो कंगाली चल रही थी और एकदम से हरियाली आ गई, तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया। अब ओवरड्राफ्ट कम हो गया पासबुक के अंदर, तो कैश बुक के अंदर भी मैं ओवरड्राफ्ट को कम कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, माइनस इन ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब प्लस साइड पे लिख दूंगा। कितना रुपया, 1000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 400 अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, बट दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर के ना हम खुद ही भूल गए। अब बैंक को इंस्ट्रक्शन देकर के भूल गए तो भाई बैंक तो पे करेगा ड्यू डेट पे, तो हुआ क्या होगा, बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट को बढ़ा दिया होगा और हमें इसका पता ही नहीं। अब सही कौन है, सही है सर बैंक, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इन ओवरड्राफ्ट, ऐड इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि माइनस साइड पे आ जाएगा। कितना, ₹400। ठीक है, अब ये जो मैंने बोला सब कुछ, उसका फाइनल आंसर आपके सामने ये दिया हुआ है, दिखा देता हूं अभी। ये देखो, ये रहा। ठीक, चेक कर लो अपना आंसर। हाँ जी, सिक्स्थ क्वेश्चन है ये हमारे पास में, लिखा हुआ है बैंक पासबुक शोड ए ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर पासबुक नीड चेंज। और सर कैश बुक जो है ना वो सही है। 6500 रुपए का ओवरड्राफ्ट है हमारे पास में, यानी कि नेगेटिव साइड पे हम इसको लिख देंगे। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है कैश बुक के बैलेंसेस के बारे में, चेक अमाउंटेड टू ₹1500। देखो मैं ना एक एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स एंड मैच है, ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं नंबर 1 नंबर 2 डाल दूंगा, आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हारे को भी, ठीक है ना, आंसर लास्ट में ही दिखाऊंगा जैसे करता हूं मैं हमेशा। देखो सुनो मेरी बात, अब मैं नंबर 1 बोलने जा रहा हूं। क्या मैंने बोला, चेक्स अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड इन टू बैंक इन मार्च, out of which it appear only checks amounted to ₹4,500 were credited by bank, credited by bank। इसका मतलब हमने जो पेड किया था उसका मतलब क्या था, डिपॉजिट था। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं सर, हुआ क्या है ये चेक करते हैं पहले, हुआ क्या है, पहले हम यही पूछते हैं ना कि हाँ भाई हाँ बताओ हुआ क्या है। तो ये हमारा कैश बुक और ये हमारा पासबुक। हुआ ये है कि हमने ना चेक्स डिपॉजिट किए थे, चेक्स डिपॉजिट किए थे तो कैश बुक की डेबिट साइड पे लिख दिया होगा कितना, 15,000, और पासबुक की क्रेडिट साइड पे भी ये 15,000 आना चाहिए था। लेकिन वहां पे कितने क्रेडिट हुए हैं, सिर्फ 4,500 हुए। अच्छा, अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, मेरे को तो दिखाई दे रहा है सर 10,500 रुपए। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 10,500 रुपए का। अच्छा, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट के साथ क्या है, ओवरड्राफ्ट कम हो गया है, कितने से, 15,000 रुपए से। और पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट कम हो गया, पासबुक में भी ओवरड्राफ्ट कम हो गया, लेकिन 4,500 से। अब जी सही कौन है, सर कैश बुक सही है, तो हम अपने ओवरड्राफ्ट को और कम करेंगे, है ना। पासबुक के अंदर हमें ओवरड्राफ्ट को और कम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पहले पॉइंट के अंदर क्या लिख दूं, मैं पहले पॉइंट के अंदर लिख देता हूं लेस इन ओवरड्राफ्ट। यहाँ पे कैश बुक सही है, कैश बुक की बदमाशी चलेगी यहाँ पे, ठीक है, तो लेस इन ओवरड्राफ्ट। ठीक,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइड पे आ जाएगा। कितना, दोनों का डिफरेंस 10,500 रुपए। अच्छा जी, नंबर 2, checks issued during the March amounted to rupees, checks issued during the March amounted in all rupees 11,000. Out of these, check for rupees 3,000 were unpaid on 31st March 2017. ये हमारा दूसरा पॉइंट खत्म हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। देखो हुआ क्या, पहले ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में ना गलत हो जाता है। इसको भगाते हैं यहां से, ठीक है। ठीक है, ये हमारी कैश बुक, ये हमारी पासबुक। हमने क्या किया, हमने ये किया, चेक इशू किए, चेक इशू किए होंगे तो उसकी एंट्री कहां लिखी होगी, कैश बुक में, डेबिट और क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड यही होती है। चेक इशू किए कितने के, 11,000 रुपए के, यानी कि मैंने अपने ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर दिया, कितने से, 11,000 रुपए से। चेक इशू करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा। अच्छा, आउट ऑफ दीज 3,000 वर अनपेड, अनपेड मतलब 3,000 अभी तक अनपेड है। तो सर पेड कितने हुए हैं, पेड कितने हुए हैं सर, 7,000 पेड हुए हैं, 7,000 पेड हुए हैं। ठीक है जी, तो हमारा ओवरड्राफ्ट यहां पे भी बढ़ा है, पासबुक के अंदर भी ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो 7,000 रुपीज से हुआ है। ठीक है, अनपेड अगर 3,000 है, अनपेड अगर 3,000 है तो पेड कितने हो गए, यानी कि चेक क्लियर कितने कितने लोगों ने जाकर के प्रेजेंट कर दिया, 7,000 लोगों ने जाकर के। ये पॉइंट है इसका, ध्यान देना जरा। तो पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट 7,000 से बढ़ा है, कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट 11,000 रुपए से बढ़ा है। अब सही कौन है सर, कैश बुक सही है, तो हमें पासबुक के अंदर भी ओवरड्राफ्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, कितने हजार से, 3,000 रुपए से। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, एड इन ओवरड्राफ्ट, एड इन ओवरड्राफ्ट, और कहां पे आ जाएगा, माइनस साइड पे आ जाएगा। कितना रुपया सर, 3,000 रुपया। बच्चे हैं ना जनरली पता है क्या करते हैं, सीधा उठाते हैं 11,000 और 3,000 दोनों का डिफरेंस देखो और बस कर दो काम। अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं करते, जरा उसकी लैंग्वेज तो पढ़ लो कि अगर अनपेड है तो पेड कितने हो गए होंगे, पेड हो गए होंगे 7,000, अनपेड है 3,000, तो हमें 3,000 रुपए की एंट्री करनी है। समझ में आई, तो इसलिए कहते हैं जल्दी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ अगले पॉइंट के अंदर, चैट में क्या लिखा बच्चे ने, सर 7,000 कैसे, अरे मेरे बच्चे देखना, तू ध्यान से सुन, एक बार फिर से सुन, तूने जिस बच्चे ने ना चैट में पूछा है वो ध्यान से सुने, मैं इसको दोबारा से बनाता हूं। ये लो, ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, चेक्स इशू किए, चेक इशू करने से हमारे ओवरड्राफ्ट बढ़े होंगे, मानते हो, हाँ सर। और लिखा कहां होगा, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे 11,000 रुपए मैंने लिख दिया, 11,000 रुपीज, इससे मेरे ओवरड्राफ्ट बढ़ गए। लेकिन आउट ऑफ दीज चेक फॉर रुपीज 3,000 वर अनपेड टिल 31st मार्च 2017, अनपेड थे, अनपेड थे, तो इसका मतलब पेड कितने हो गए होंगे, बैंक ने कितने पे किए होंगे, बैंक ने पे किए होंगे, अरे 11,000 माइनस, अच्छा 4,000 बनता है, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कैलकुलेशन कर गया। अच्छा, बच्चे को ये कंफ्यूजन नहीं हुई कि क्या हुआ, यहाँ पे 4,000, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी कि आपने मेरे को ये 3,000 ठीक करवा दिया, गलत हो जाता अभी क्वेश्चन, सर ने ही गलत करा दिया, सर को तो कैलकुलेशन भी नहीं आती। अच्छा, 4,000 रुपए का डिफरेंस। तो हम क्या कहते हैं, इन्होंने पे कितने कर दिए, इन्होंने पे कर दिए सर, इन्होंने पे कर दिए 7,000, 8,000, 8,000 हुआ ना, 11 में से 3 गया तो 8 ही तो हुआ ना शायद, 8,000 रुपए हमने पे कर दिए, यानी कि बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट कितने से बढ़ाए हैं, बैंक ने हमारे ओवरड्राफ्ट कितने से बढ़ाए हैं,
सर 8,000 रुपए से। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, 4 नहीं, यहाँ पे भी वो 3 का ही डिफरेंस आएगा। हमने कोई चेक इशू किए थे 11,000 रुपए से, हमने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिए थे और बैंक ने अभी तक 3,000 रुपए के चेक्स को सलामी नहीं दी है, यानी कि इन्होंने उसको नहीं माना है, यानी कि अभी भी अनपेड है। यानी कि पेड कितने हो गए, 8,000 पेड हो गए। तो 8,000 से बैंक ने ओवरड्राफ्ट बढ़ाया और हमने बढ़ाया कितने से, 11,000 रुपए से। ओके सर, ठीक है। अब सही कौन है, कैश बुक सही है। तो हम क्या करेंगे सर, ओवरड्राफ्ट को और इंक्रीज कर देंगे। कितने से, पासबुक के अंदर ओवरड्राफ्ट को और इंक्रीज कर देंगे, कितने से, 3,000 रुपए से। ठीक है जी, तो मैं यहां क्या लिख दूं, एड इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि माइनस साइड 3,000 रुपए से। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद में लिखा हुआ है नंबर 3 पॉइंट, द पासबुक स्टैंड्स डेबिट विद 150 फॉर इंटरेस्ट एंड विद 30 फॉर बैंक चार्जेस। पासबुक की डेबिट साइड पे क्या आता है, एक सेकेंड पहले इसको भगा देते हैं यहां से। पासबुक की डेबिट साइड पे क्या आता है, जल्दी से बता दो सर। पासबुक की डेबिट साइड पे आते हैं हमारे खर्चे। तो टोटल कितने के, 180 के। यानी कि हमारा ओवरड्राफ्ट कितने से इंक्रीज हो गया होगा सर, 180 से। लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड पे तो कोई एंट्री ही नहीं थी इसकी, इस तरीके की, है ना। ये यहां पे हमारा पॉइंट खत्म हो जाता, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा, अब सही कौन है, कैश बुक सही है। तो पासबुक के अंदर जो हमने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिए उनको हम कम कर देंगे वापस से। ओवरड्राफ्ट कम कर दो कितने से, 180 से, क्योंकि कैश बुक सही है। तो हम क्या कर देंगे सर, लेस इन ओवरड्राफ्ट। लेस इन ओवरड्राफ्ट, लेस इन ओवरड्राफ्ट कहां पे आ जाएगा, लेस इन ओवरड्राफ्ट हमारे पास में आ जाएगा प्लस साइड पे। कितने रुपए से, 180 रुपीज। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द बैंक हैड पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100 टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंक ने क्या किया होगा, इनके बिहाफ पे पेमेंट कर दी होगी, कितने रुपए की सर, इनके बिहाफ पे पेमेंट की होगी। पेमेंट की होगी तो ओवरड्राफ्ट बड़ा होगा, ये पेमेंट साइड होती है ना, 100 रुपए की। लेकिन कैश बुक के अंदर इसकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। तो पिछले पॉइंट की तरह इस पॉइंट में भी क्या होगा, कैश बुक सही है तो हम क्या कर देंगे, जो ओवरड्राफ्ट हमने इंक्रीज कर दिया था 100 रुपए से, उस ओवरड्राफ्ट को हम डिक्रीज कर देंगे 100 रुपए से। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, लेस इन ओवरड्राफ्ट, यानी कि एड साइड पे आ जाएगा 100 रुपए। The entries for interest, bank charges and subscription has not been made in cash book। ये तो हमें पता ही था, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो होना है वो ये लिखा हुआ है। अब ये दिया हुआ सर इसका आंसर, आप चेक कर सकते हैं।